क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, लिखिए अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंजर क्वार्क, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंजर, टॉप, बॉटम। ये 6 तरीके के क्वार्क होते हैं। कौन कौन से? अप डाउन, टॉप बॉटम और चार्म स्ट्रेंजर। ठीक है, अप डाउन, टॉप बॉटम और चार्म और स्ट्रेंजर। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, उनके नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉन, म्यू और टाउ। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, MUON, म्यूऑन और TAU, टाउ। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसे मिटा दूं मैं? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेंजर, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, फिर फंडामेंटल फोर्सेस इसी के साथ। यही फिगर आपको, आप जो गूगल पे डालेंगे ना स्टैंडर्ड मॉडल, यही फिगर आपको दिखाई देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यही फिगर आएगा। ठीक है, उसका फंडामेंटल फोर्सेस बताइए कौन कौन से थे? बोसॉन्स। ठीक है, ग्रेविटॉन, फिर फोटॉन्स, फिर WN, G और ग्लूऑन। अच्छा, एक और मिला है, उसको क्या बोलते हैं? हिग्स बोसॉन। क्या मिला है? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का काम क्या है? हिग्स बोसॉन क्या है? किस चीज के लिए जिम्मेदार है? मास के लिए। आपके और मेरे अंदर मास है, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? हिग्स बोसॉन। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस बोसॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, मास और वेट में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? मास चेंज नहीं होगा। मास अंदर ग्रेविटी इज वेट और मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। ठीक है, जो भी मैटर आपके बॉडी में है दैट इज मास, और मास अंडर ग्रेविटी क्या होता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? mg। मास अंडर ग्रेविटी इज वेट, है ना? तो हमारे मास में कौन जिम्मेदार है? देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना, एक हिग्स फील्ड माना गया कि एक हिग्स फील्ड है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल निकल रहा है, मानते हैं कि उसमें मास नहीं है, जब वो इस हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसमें क्या आ जाता है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छे से समझ में आई बात ना, कि हिग्स बोसॉन जो है किस चीज के लिए जिम्मेदार है? यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, एक बार इस पे क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन था, एक ही उसका ऑप्शन था, यही ऑप्शन था उसका जो राइट था। ठीक है, इसके बारे में पूछा नहीं है, और इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है तो पूछेगा भी नहीं, साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। ठीक है, हम कौन है? समझ में आएगा सब बात? तो ये क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड मॉडल है, समझ में आया? अब देखिए इसके बाद आता है LHC, लार्ज हेड्रॉन। ये आपने बना लिया? बना दीजिए। हो गया?
लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। ठीक है, ये माना जाए तो ये आज तक का सबसे बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा हेड्रॉन क्या होता है। हेड्रॉन जो है इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स और ठीक है, तो हेड्रॉन है तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या हो रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सोच के देखिए, दिमाग लगाइए। हेड्रॉन्स को कोलाइड करवाया जा रहा होगा, है ना, आपस में झगड़ा करवा रहे होंगे, किसके बीच में, हेड्रॉन्स के बीच में। ठीक है, इसके लिए वो लोग यूज करते हैं एक टर्म होता है पार्टिकल एक्सीलरेटर। पार्टिकल एक्सीलरेटर, साइक्लोट्रॉन का नाम सुना साइंस वाले बच्चे? क्या होता है साइक्लोट्रॉन? पार्टिकल एक्सीलरेटर होता है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे, इसमें उन्होंने क्या किया, दो प्रोटॉन्स लिए, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का यूज करके पार्टिकल एक्सीलरेटर का मतलब क्या हुआ, वो चीज जो पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाए, एक्सीलरेट करे। समझ में आ रही है ये बात? वो चीज जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ाती है, एक्सीलरेट करती है, उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर। ठीक है, साइंस में उसको टेक्निकली साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये दोनों क्या है, प्रोटॉन्स है, मैंने इनको पार्टिकल एक्सीलरेटर में डाला और एक्सीलरेट किया, इनकी स्पीड बढ़ाई। उसके बाद मैंने इन दोनों जो है प्रोटॉन्स की बीम को एक तरफ भेजा, वो आके क्या हुए, टकराए। ठीक है, वो आके टकराए, क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, तो LHC जो था वो क्यों हुआ? ठीक है, सबसे पहले डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पता लगाने के लिए, दूसरा ओरिजिन ऑफ इसका पता लगा उससे, तीसरा क्या पता लगा, Why do we have mass? मास का ओरिजिन क्या, कहां से आया, हमें कहां से पता लगा, इसी से पता चला। इसमें क्या हुआ, जब दोनों पार्टिकल्स टकराए, ठीक है, हाई एक्सेलरेशन पे, ठीक है, हिग्स बोसॉन भी प्रोड्यूस हुआ थोड़े समय के लिए। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ, पहले मानते थे हिग्स बोसॉन हो सकता है वो जो मास के लिए जिम्मेदार है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हिग्स बोसॉन प्रोड्यूस हुआ बहुत थोड़े समय के लिए। ठीक है, अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो तीसरा कि हमें क्या पता चला, ठीक है, और LHC ही वो एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूफ किया कि स्टैंडर्ड मॉडल इज राइट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छे से लिख लीजिए। 3-4 प्रश्न, मूलभूत प्रश्नों का जवाब दिया। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग, वैसी कंडीशन उत्पन्न हुई उस समय। ठीक है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, व्हाई डू वी हैव मास, स्टैंडर्ड मॉडल को प्रूफ किया, ये सारी चीजें लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, ये लिख लीजिए। तो एक चीज और बताता हूँ, न्यूट्रिनोस। सबसे पहला लिखिए पॉइंट, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। ये बात तो सबको पता होगी, है ना? ठीक है, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। दूसरा चीज लिखिए, न्यूट्रल leptons आर कॉल्ड न्यूट्रिनोस। न्यूट्रल leptons आर कॉल्ड न्यूट्रिनोस एंड दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है,
समझ में आ गया? लिख लिया? तीसरा पॉइंट लिखिए, आफ्टर फोटॉन्स they are the second most abundant particles in the universe. ठीक है? फोटॉन के बाद सबसे ज्यादा कौन से पार्टिकल्स बोसॉन्स मिलेंगे? न्यूट्रिनो पार्टिकल्स मिलेंगे, न्यूट्रिनो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ठीक है? चौथा पॉइंट लिखिए, दे आर चार्जलेस। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? दे आर चार्जलेस बट हैव सम मास। न्यूट्रिनोस का मास जीरो नहीं होता है, कुछ मास होता है। ठीक है? दे आर न्यूट्रल बट हैव सम मास। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे न्यूट्रिनोस हमारे बॉडी से टकरा रहे हैं। मैंने क्या बोला? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल। न्यूट्रिनोस हमारी बॉडी से अभी टकरा रहे होंगे, ठीक है, बट दे डू नॉट इंटरैक्ट विथ मैटर। देखिए, न्यूट्रिनोस डू नॉट इंटरैक्ट विथ मैटर। Neutrinos do not interact with matter. Neutrinos do not interact with matter. That is why they are also called as ghost particles. क्या कहते हैं? Neutrinos do not interact with matter. That is why they are also called. ठीक है? अभी इंडिया में एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाने की बात चल रही है ना? उसका बहुत अपोज हुआ। लोग क्या कह रहे थे? घोस्ट पार्टिकल, दे आर नोन एज घोस्ट पार्टिकल्स। अब उन्होंने क्या कहा कि न्यूट्रिनो जो है हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आप लोग बताइए, क्या वो सही थे? न्यूट्रिनोस तो अभी भी टकरा रहे हैं ना मेरे से, आपसे भी टकरा रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे सबसे टकरा रहे हैं, है ना? वो सही नहीं थे, फालतू का प्रोटेस्ट हो रहा था, इसका कोई सर पैर नहीं था। वो आ कहाँ रहा है प्रोजेक्ट, में दिखा देता हूँ आपको। थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, THENI, थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इन द बोधी हिल्स, BODHI, बोधी हिल्स कहाँ पे? थेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, इसको बोलते हैं घोस्ट पार्टिकल्स, और हिग्स बोसॉन को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल, है ना? गॉड पार्टिकल, GOD, गॉड, भगवान। इसका मतलब हमने भगवान को खोज लिया। घोस्ट पार्टिकल क्यों कहते हैं न्यूट्रिनोस को? और हाँ, जिसे थोड़ा रिसर्च करने का मन कर रहा हो न्यूट्रिनोस के ऊपर, HC वर्मा की YouTube पे क्लास अवेलेबल है, अर्थश्री न्यूट्रिनो कथा, जाके देखिएगा। ठीक है, मजा आएगा। HC वर्मा जानते हैं सर? HC वर्मा, yes. जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पर आगे के 10-20 मिनट के बाद समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? मजा आएगा। IIT कानपुर में के प्रोफेसर हैं, अब तो रिटायर हो गए, उनकी एक बुक भी आप लोगों ने साइंस के स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना 12th में?
लिखिए जेट वर्सेस रॉकेट। क्या लिखिए? जेट वर्सेस रॉकेट। क्या है, क्या डिफरेंस है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जेट और रॉकेट। ठीक है, अच्छा मैं कुछ क्वेश्चन पूछता, बताइए इनमें से स्पेस में कौन सा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है ना? स्पेस में क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन, है ना? तो इसका मतलब जेट वो चीजें होंगी है ना, और रॉकेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। देखिए ऑक्सीजन का काम क्या होता है? अभी क्लास मैंने स्टार्ट की तो मैंने एक बात बताया, किसी चीज को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे हमें जलाना क्या है? फ्यूल होगा कुछ, कल बताऊंगा कौन कौन से फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक, ये सारी बातें कल बताऊंगा। बस आज मुझे ये बताइए कि इन लोगों को स्पेस में भेजना है, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, पैदल चले जाएंगे? जा सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगा तो चले जाएंगे, है ना? बट इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो ट्रेन, बस, प्लेन, कुछ भी, साइकिल पकड़ के जाएंगे, चला के जाएंगे या पकड़ के जाएंगे। स्पेस में जाना है, साइकिल चला के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या चाहिए आपको? रॉकेट चाहिए। अब उसमें कुछ फ्यूल होता होगा, कल बात करेंगे। अब फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना? स्पेस में रॉकेट जा रहा है, ऑक्सीजन है वहां पे? नहीं है। अब क्या करेंगे? रॉकेट जो होता है, ठीक है, उसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों रखा जाता है। रॉकेट में बस फ्यूल रखा जाता है, ऑक्सीजन तो वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। इसीलिए जेट को क्या बोलते हैं? एयर ब्रीथिंग। ठीक है, अब मैं अपना नाम रखता हूं, श्रीकांत रॉकेट मिश्रा, सही है? मैं एयर ब्रीथिंग हूं? नहीं हूं मैं एयर ब्रीथिंग। टेक्निकली क्या करेक्ट होगा? श्रीकांत जेट मिश्रा करेक्ट होगा या श्रीकांत रॉकेट मिश्रा करेक्ट होगा? जेट मिश्रा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं, और जेट में केवल फ्यूल रखा जाता है, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन वो कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों रखा जाएगा। ठीक है, अब कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे।